जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और अकाउंटिंग की इस क्लास में आज हम लोग सीखेंगे एडिशनल कॉस्ट ऑन परचेज की एंट्री करना। देखिए, सबसे पहले एडिशनल कॉस्ट ऑन परचेज के बारे में हम बात करें तो एडिशनल कॉस्ट ऑन परचेज अकाउंटिंग में परचेज बाउचर के अंतर्गत ये भी आता है, एक प्रकार का फीचर्स है। और इस फीचर्स का प्रयोग हम लोग कब करते हैं वही आज की क्लास में समझना है और सीखना। जैसे इसमें बताया जा रहा है एडिशनल कॉस्ट ऑन परचेज के बारे में, कह रहा है कि गुड्स परचेज के बाद उस गुड्स को सप्लायर के शॉप गोडाउन से अपने शॉप गोडाउन में लाने तक रास्ते में होने वाले अतिरिक्त खर्च को एडिशनल कॉस्ट ऑन परचेज कहा है। जैसे वेजेस है, फ्रेट है, पैकिंग चार्ज है इत्यादि। जैसे मान के चलिए एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बताऊं एडिशनल कॉस्ट के बारे में। जैसे मान के चलिए हमारा बिजनेस है कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे बिजनेस है, उत्तर प्रदेश में। और उस उत्तर प्रदेश से मान के चलिए जैसे उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में अपना बिजनेस है हमारा। किस जिले में, कुशीनगर जिले में। और कुशीनगर जिले से मान के चलिए हम चले आए, अपना सप्लायर का एड्रेस मैंने लेकर के कहाँ पे, जीकेपी में, गोरखपुर में लेके चले। मतलब हमारा बिजनेस है कहाँ पे, कुशीनगर जिले के अंतर्गत या कुशीनगर जिले में बिजनेस है। और मैं किसी प्रोडक्ट को खरीदने के लिए कहाँ पे आया, गोरखपुर में आया। तो आप एक बात बताइए, यहां से यहां तक अगर हम आते हैं तो मान के चलिए कि यहां से अगर हमको प्रोडक्ट से मतलब परचेज करके अगर हमको पुनः कुशीनगर जिले में वापस लेके जाना हो तो इसके लिए ट्रांसपोर्ट चार्ज हमको देना पड़ता है, भाड़ा देना पड़ता है ना। या फिर मान के चलिए कि इसमें और भी है, जैसे वेजेस है, मजदूरी है, वहां से आपने लोडिंग कराया उसका आपने भाड़ा दिया, फिर आप यहाँ पे ला करके उतरवाएंगे उसका भाड़ा आप देंगे। तो ये सब एक्सपेंस होते हैं ना, सब खर्चे होते हैं। उसी खर्चे को एडिशनल कॉस्ट बोला जाता है, एडिशनल खर्चा बोला जाता है। जैसे मान के चलिए कि मतलब हमारा अगर कुशीनगर जिले में हमारा बिजनेस है तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि कुशीनगर में पूरा प्रोडक्ट हमारा मिल ही जाए? कोई जरूरी है? मान के चले कि कुछ मिल भी सकता है, कुछ नहीं भी मिलेगा। लेकिन जो नहीं मिलेगा तो उसको अदर क्षेत्र से लेके आना पड़ेगा ना। तो इसके लिए हम मान के चलिए कि अदर सिटी में चले गए, जैसे गोरखपुर में चले गए, और वहां से हम अपने प्रोडक्ट को मैंने खरीद लिया। और खरीदने के बाद तब उसको मैंने यहाँ तक लेके आने में, जैसे मान के चलिए कि उसका भाड़ा मैंने दे दिया, उसका ट्रांसपोर्ट का चार्ज मैंने दे दिया, प्लस जो मान के चलिए कि लेबर चार्ज था वो मैंने दे दिया। तो वो सारा जितना भी मैंने एडिशनल पैसा मैंने खर्च किया है तो उसी की एंट्री करने के लिए एडिशनल कॉस्ट ऑन परचेज को हम फीचर्स को इनेबल करते हैं। और ये सारे व्यापारियों के साथ होता है। भाई अगर 10 लाख रुपए का प्रोडक्ट खरीद लेगा तो कैसे लेके आएगा? उसके लिए चाहिए ना कि कोई जगह, मतलब या फिर वो तो ट्रांसपोर्ट का हेल्प ले। ट्रांसपोर्ट तो आज के समय में अगर देखा जाए तो इजी कर दिया है काम को। कोई भी सामान आप खरीदिए और डायरेक्टली ट्रांसपोर्टर वालों को दे दीजिए और ट्रांसपोर्टर वाले आपके जगह तक पहुंचा दे रहे हैं। तो उसका भाड़ा आपको देना पड़ रहा है, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज आपको देना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि उस पर पूरा वो मार्किंग करेगा, कौन से पैकेट में क्या रखा हुआ है वो तो आपकी जानकारी है ना। उस पर सबसे पहले वो मार्क करेगा, मार्क करके वो लेबर वगैरह पूरा चार्ज वगैरह जोड़ करके तब वो वापस से पैसा लेता है। तो वो पूरा लेगा जो खर्चा अपनी मतलब आपके स्टॉक तक लाने में अगर वो खर्चा लगता है तो उसी को हम एडिशनल खर्चा बोलते हैं, एडिशनल कॉस्ट बोलते हैं। कॉस्ट का मतलब होता है लागत, अतिरिक्त जो लागत होता है। आपने प्रोडक्ट खरीदा 5 लाख रुपए का तो वो तो प्रोडक्ट का दाम हो गया, लेकिन अलग से आपने कौन सा खर्चा दिया? तो मान के चले कि आपने ट्रांसपोर्टेशन दे दिया, आपने 2,000 4,000 रुपया दे दिया। भाड़ा आपने मान के चले कि 500 700 रुपया आपने पे कर दिया। वही सब एडिशनल खर्चा है ना। तो अगर इस तरीके से आपके बिजनेस में कोई ट्रांजेक्शन हो रहे हैं तो उस ट्रांजेक्शन को सॉल्व करने के लिए इस फीचर्स को हमको इनेबल करना पड़ता है। देखिए यहाँ पे लिखा भी है, कह रहा है कि गुड्स परचेज के बाद उस गुड्स के सप्लायर के साफ कह रहा है कि शॉप गोडाउन से, यानी कि या तो दुकान से या तो उसके गोदाम से अपने शॉप या गोदाम तक में लाने रास्ते में होने वाले अतिरिक्त खर्च, वही एडिशनल कॉस्ट ऑन परचेज कहा जाता है। मतलब जो एक्स्ट्रा हमारा खर्चा हो रहा है उसी को हम एडिशनल में जोड़ते हैं। जो गुड्स परचेज मैंने 10 लाख रुपए का किया या 5 लाख रुपए का किया, उसके अलावा जो हम खर्चा पे कर रहे हैं उसी खर्चे को एंट्री करने के लिए इस फीचर्स को इनेबल करना होता है। और ये जिनविन है, इस खर्चे को कोई अब ऐसा नहीं ना है कि मान के चलिए अगर 10 लाख रुपए का आप सामान खरीद दिए तो आप खुद ही ढो करके लेके आएंगे उतना दूर से। उसके लिए तो हेल्प लेना पड़ेगा कि नहीं लेना पड़ेगा? तो ये सब जिनविन चार्ज है और ये आपको देना ही देना पड़ता है। इसलिए इस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए डिजिटल कॉस्ट ऑन परचेज को इनेबल करना होता है। और परचेज बाउचर में अगर देखा जाए तो इंपॉर्टेंट फीचर सही है।
चलिए इसके बारे में हम बताते हैं यहाँ पे। तो जैसे देखिए इस फीचर्स को हम इनेबल कैसे करेंगे, कह रहा है कि सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली पे आएंगे, अल्टर पे आएंगे, वाउचर टाइप पे आएंगे, परचेज वाउचर सिलेक्शन करेंगे और ट्रैक एडिशनल कॉस्ट परचेज ऑफ करा है कि ट्रैक एडिशनल कॉस्ट फॉर परचेज ऑप्शन मिलेगा, उसी को हम क्या करेंगे, यस करेंगे। तो चलिए यहां से हम कंपनी ओपन कर लेते हैं। सबसे पहले Ctrl+F3। चलिए यहाँ से सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव पे आ जाते हैं, अपनी कंपनी यहाँ से ओपन कर लेते हैं। चलिए आगे है ना। अब सबसे पहले आपको गेटवे ऑफ टैली पे आना है, इसके बाद से वाउचर टाइप पे आ जाना है, यहाँ पे अल्टर पे, फिर यहाँ पे वाउचर टाइप पे, फिर यहाँ पे क्या सर्च करना है, परचेज वाउचर। यहाँ पे परचेज वाउचर ले लीजिए और यहीं पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा क्या, हाँ नीचे से दूसरा ऑप्शन ट्रैक एडिशनल कॉस्ट ऑन फॉर परचेज, इसी को क्या करेंगे, यस कर लेंगे, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करा देंगे। अब चलिए बैक आते हैं यहाँ पे, आप ट्रांजेक्शन समझते हैं। देखिए इसी के आधार पे ट्रांजेक्शन दिया हुआ है। कह रहा है कि परचेज 2 पीस डेल 19 इंच एलईडी मॉनिटर 5000 ईच एंड 1 पीस डेल वोस्टो 15, 5000 लैपटॉप 30,000 फ्रॉम डेल INC बाय इनवॉइस नंबर GST 75 आल्सो गेट 5% डिस्काउंट, पैकिंग चार्ज 250 गुड्स स्टोरेज वेयर हाउस। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि 2 पीस डेल 19 इंच एलईडी मॉनिटर खरीदा गया और प्लस 1 पीस डेल वोस्ट्रो कंपनी का लैपटॉप खरीदा गया। तो 2 पीस जो डेल 19 इंच एलईडी मॉनिटर खरीद रहे हैं उसमें एक क्वांटिटी का रेट 5,000 रुपया है, और वही 1 पीस डेल वोस्ट्रो कंपनी का लैपटॉप खरीद रहे हैं तो इसका रेट 30,000 रुपया। और किससे खरीदा जा रहा है, तो डेल INC कंपनी से खरीदा जा रहा है, डेल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से खरीदा जा रहा है। और कह रहा है कि जिसका इनवॉइस नंबर GST 75 है, और कह रहा है कि आल्सो गेट 5% डिस्काउंट, जिसमें 5% डिस्काउंट भी प्राप्त हो रहा है, 5% डिस्काउंट भी प्राप्त हो रहा है। तो डिस्काउंट वाला मैंने बताया ही है, लेजर वाला डिस्काउंट की बात हो रही है। और इसमें कह रहा है कि पैकिंग चार्ज 250 रुपये आपको देना पड़ रहा है, और गुड्स को स्टोर किया जा रहा है कहाँ पे, वेयर हाउस में। तो इसमें अगर देखा जाए तो इसमें एडिशनल चार्ज कौन कौन सा है, बोलिए। एडिशनल चार्ज कौन कौन सा है, पैकिंग चार्ज, दूसरा कोई एडिशनल चार्ज नहीं दिया। क्योंकि अगर डिस्काउंट मिला तो रिसीव हो रहा है ना, लेकिन यहाँ पे गलती से अलाउ बना हुआ है, इसमें डिस्काउंट रिसीव काम लेजर बनाएंगे। ठीक है। अब चलिए यहाँ पे हमको भरना कैसे है, तो सबसे पहले आप चले आइए यहाँ पे, अपनी कंपनी आपने ओपन किया ही है, और यहाँ से सबसे पहले आ जाइए वाउचर पे, और यहाँ से आपको ले लेना है परचेज वाउचर F9। अब चलिए, अब इसको तो बंद करना पड़ेगा ना, एक्चुअल एंड बिल को, यहीं पे F12 बटन दबाइए, एक्चुअल एंड बिल ऑप्शन दिया है। चलिए इसको इनेबल कर लेते हैं, एक्चुअल एंड बिल दिया है। चलिए यहाँ से बैक आ जाते हैं सबसे पहले, और यहाँ पे अल्टर पे आ जाइए और वाउचर टाइप पे आ जाइए, और यहाँ से परचेज वाउचर सिलेक्शन कर लीजिए। यहाँ से इनेबल है। चलिए बैक आते हैं, वाउचर पे आ जाइए, F11 बटन प्रेस करिए। बस F11 में एक ऑप्शन आपको मिलता है क्या, कैसे मिला है देखिए। पहले तो परचेज वाउचर ओपन करिएगा, इसमें एक्चुअल बिल की एंट्री नहीं करना है, इसको बंद करना पड़ेगा ना। तो यहीं पे F11 बटन दबाइएगा, किसके लिए, फीचर्स के लिए। और यहाँ पे यूज सेपरेट एक्चुअल एंड बिल्ड क्वांटिटी को क्या करेंगे, नो कर देंगे, कंट्रोल एस एक्सेप्ट कराएंगे, हो जाएगा। अब इसमें पूछ रहा है सप्लायर इनवॉइस नंबर, GST 75, पार्टी अकाउंट नेम डेल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड INC लिमिटेड, परचेज लोकल है कि इंटर स्टेट है, लोकल है। अब चलिए कौन सा आइटम परचेज किया गया,
डेल 19 इंच एलईडी मॉनिटर, इसमें डेल 19 इंच एलईडी मॉनिटर ले लेंगे। क्या पीस परचेज किया गया है? 2 पीस। वेयर हाउस ले लेंगे, लोग क्वांटिटी में भर देंगे 2 पीस, रेट 5,000 रुपया भर देंगे। अगला आइटम का नाम डेल ओस्ट्रो है ना लैपटॉप, 15 5,000। क्या पीस? एक पीस है, रेट 30,000 है। एंटर करेंगे। अब देखिए, अब इसमें चूंकि आपको डिस्काउंट भी हो रहा है, तो चूंकि अगर हम परचेज करेंगे तो डिस्काउंट अलाउ होगा कि डिस्काउंट रिसीव होगा? डिस्काउंट अलाउ होगा। रिसीव होगा। सेल डिस्काउंट रिसीव होगा क्योंकि परचेज कर रहे हैं, वही जब गुड्स को सेल करते तब अलाउ होता। तो यहाँ पे भर देंगे डिस्काउंट रिसीव। अब कितना? 5% कितना होगा? नहीं, वो गलत भरा है, डिस्काउंट रिसीव होगा। -5 भर देंगे यहाँ पे, देखिए। और जैसे ही एंटर करेंगे तो अमाउंट अपने आप उठा लेगा, देखिए। ठीक है ना? अब यहाँ पे एंटर करेंगे। अब इसके बाद से क्या है? पैकिंग चार्ज भी है। तो पैकिंग चार्ज का लेजर तो बना नहीं है, तो पैकिंग चार्ज की बात हो रही है। इनकम है कि एक्सपेंस है? एक्सपेंस है, क्योंकि एडिशनल चार्ज है वो। तो अल्ट सी यहीं पे करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे पैकिंग चार्ज। एंटर करेंगे, चूंकि पैकिंग चार्ज किसके अंतर्गत आएगा? इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंतर्गत आ जाएगा। बस कंट्रोल एस एक्सेप्ट करा देंगे। क्या पैसा है? तो एंटर करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे 250। तो ये माइनस होगा कि प्लस होगा? माइनस होगा। अच्छा, ये चार्ज इसमें से घटता है कि बढ़ता है? बढ़ता है। चार्ज बढ़ेगा ना, क्योंकि वो चार्ज हम दे रहे हैं, हमारा एक्सपेंस है ना। अच्छा, आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा, पैकिंग चार्ज भी फ्री मिल जाएगा। इतना मिलेगा। ये तो पैकिंग चार्ज हमको देना पड़ता है ना। ट्रांसपोर्टेशन चार्ज हुआ, पैकिंग चार्ज हुआ, फ्रेट चार्ज हुआ, ये सब हमको देना पड़ता है, इसलिए ये प्लस में रहेगा। अब एंटर करेंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे CGST। इसके बाद से यस GST कितना आया है? 3442.5 फोन दिया है। देखिए इसमें लेजर कैसे बना हुआ है, पहले इसमें देख लीजिए। कह रहा है कि जब हम इसमें एक्सपेंस का लेजर बनाएंगे, देखिए यहां से बस दिक्कत हुआ। पैकिंग चार्ज का जब एक्सपेंस का लेजर हम बनाएंगे तो इसको इनेबल करेंगे, किसको? तो यहाँ पे लिखा इंक्लूड द एसेसेबल वैल्यू ऑफ कैलकुलेशन फॉर अप्रोप्रिएट टू। इसमें GST लेंगे और यहाँ पे बोथ सिलेक्शन करेंगे और इसको नॉट एप्लीकेबल रहने का मतलब इसके हिसाब से हमको लेजर तैयार करना है। GST का फीचर्स यहाँ पे यस करना पड़ेगा। तो इसके लिए देखिए करना क्या है। सबसे पहले यहाँ पे आ जाइएगा, पैकिंग चार्ज, कंट्रोल प्लस इंटर बटन दबाइएगा और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको लेना है डिस्काउंट। यहाँ पे डिस्काउंट नहीं लेना है, नॉट अप्लीकेबल रखेंगे, यहाँ से अप्लीकेबल करेंगे। देखिए और यहाँ से GST लेंगे, नॉट अप्लीकेबल, यहाँ GST ले लेंगे। देखिए मिलाइए लेजर और यहाँ से बोथ ले लेंगे। देखिए सही है, इतना जरूर करना पड़ेगा। टाइप ऑफ लेजर में नॉट अप्लीकेबल होगा और GST अप्लीकेबल में नॉट अप्लीकेबल होगा। GST अटल GST में नो हो जाएगा और इंक्लूड एसेसेबल वैल्यू कैलकुलेशन को GST रखेंगे और अप्रोप्रिएट टू में बोथ ले लेंगे, कंट्रोल इस एक्सेप्ट कराएंगे। आ गया? बोलिए इसमें कितना दिया है अमाउंट? 3442 फोन दे रहा है ना। चलिए यानी GST ज्यादा ले रहा है ना। अमाउंट मिलाइएगा, सब सही अमाउंट। अमाउंट ऐसा नहीं है कि ट्रांजेक्शन में कुछ और अमाउंट हो और उसमें कुछ और अमाउंट हो, अमाउंट बराबर है। 2622.5 डिस्काउंट रिसीव हुआ है।
चौंतीस बयालीस इसमें आया ना। अरे इसमें कुछ और अमाउंट लिखा हुआ है, देखिए तो कितना लिखा है, 30,000 है क्या? 30,000, 10,000 और 20, 10,000, 30,000। सही है। पार्टी के नाम में क्या लिखा हुआ है? पार्टी अकाउंट नेम में क्या लिखा है? डेल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है क्या? अच्छा अच्छा, एक मिनट। डेल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड एंटर करेंगे। ये भी आएगा किसके अंतर्गत? सन्ड्री क्रेडिटर के अंतर्गत आएगा। इसका जीएसटी नंबर वगैरह दिया है? नो डिफरेंस आ रहा है जीएसटी। बाउचर पे आ जाना है, इनवॉइस नंबर जीएसटी 75 भर देना है, एंटर करना है। पार्टी अकाउंट नेम में डेल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड लेना है। परचेज लोकल ले लेना है। इसके बाद से यहाँ पे ले लेना है क्या? डेल 19 इंच एलईडी मॉनिटर। लोकेशन वेयर हाउस। क्वांटिटी 2 पीस, रेट 5,000। इसके बाद से यहाँ पे ले लेना है डेल बोस्ट्रो 1550 5,000 ये लैपटॉप। वेयर हाउस क्वांटिटी 1 पीस, रेट 30,000 लिया है। इसके बाद से यहाँ पे हो जाएगा डिस्काउंट रिसीव 5% है ना, -5%। फिर यहाँ पे हो जाएगा पैकिंग चार्ज, क्या परसेंट? 250 है ना। यहाँ पे ले लेंगे CGST, यही तो आ रहा है, यस GST। डिस्काउंट रिसीव ही होगा, डिस्काउंट अलाउ कैसे भरेंगे? देखिए हम यहाँ पे डिस्काउंट अलाउ भरेंगे कैसे, वो तो गलत दे दिया है। जब परचेज कर रहे हैं तो डिस्काउंट रिसीव होता है ना, यही जीएसटी आ रहा है। देखिए 3622.51। अब यहाँ पे क्या करेंगे, राउंड ऑफ भी जोड़ना है ना, राउंड ऑफ यहाँ पे जोड़ लेंगे। और राउंड ऑफ इसमें कितना लगा है? नहीं नहीं, पार्टी नेम से कोई दिक्कत नहीं है। -0.5। चलिए इतना ही पे करिएगा, ठीक है। आप लोग का देखिएगा क्या रिजल्ट आ रहा है। वैसे क्या चीज 36/22 इसमें कितना पे रिकॉर्ड किया है? अगला क्या दिया है? चलिए अगला ट्रांजेक्शन क्या दिया, देखिए यही वाला है ना। देखिए इसमें बताया जा रहा है फॉलोइंग गुड्स परचेज फ्रॉम
AK Enterprises tax invoice number tax 999 goods store at warehouse and get 5% स्कीम डिस्काउंट। अब देखिए इसमें भी 5% स्कीम डिस्काउंट है, तो इसमें देखिए लेजर में क्या बना हुआ है, क्या बना है, डिस्काउंट रिसीव का लेजर बना हुआ है। क्योंकि परचेज किया जा रहा है ना, तो परचेज करते समय हमेशा डिस्काउंट रिसीव का ही बनता है। देखिए इसमें बताया जा रहा है, कह रहा है कि कुछ गुड्स खरीदा जा रहा है किससे, एके एंटरप्राइजेज से, जिसका टैक्स इनवॉइस नंबर टैक्स 99 मतलब 999 दिया है, और गुड्स स्टोर हो रहा है कहाँ पे, वेयर हाउस में। और कह रहा है कि 5% स्कीम डिस्काउंट भी मिल रहा है, जिसमें बताया जा रहा है कैनो स्कैन लाइट 100 स्कैनर 6 पीस खरीदा जा रहा है, और पर क्वांटिटी का रेट 2500 रुपया है। ठीक है ना। अब यहाँ पे डेल 12-20 DLP प्रोजेक्टर खरीदा खरीदा जा रहा है 2 पीस 24,500 के हिसाब से। एप्सन कंपनी का L380 इंकजेट प्रिंटर खरीदा जा रहा है। इंटेक्स IT 942 कैबिनेट खरीदा जा रहा है। ये सब आइटम खरीदने के बाद कह रहा है कि जिसमें पैकिंग चार्ज 2% है और ट्रांसपोर्टेशन चार्ज 5% है। ठीक है, तो चलिए इसको बता दे रहे हैं कैसे बनेगा। देखिए सबसे पहले तो आप यहाँ से आ जाइएगा वाउचर में, और यहाँ से पूछ रहा है सप्लायर इनवॉइस नंबर टैक्स टैक्स 999 एंटर करेंगे, पार्टी नेम AK एंटरप्राइजेज, कंट्रोल ए। अब चूंकि परचेज लोकल ही है, अब आइटम का नाम, पहला आइटम कैनो स्कैन लाइट 100, लोकेशन, क्वांटिटी, रेट 2500। चलिए सेकंड आइटम टेल 12-20 DLP प्रोजेक्टर है ना, इसमें 12-20 DLP प्रोजेक्टर ले लेंगे, वेयर हाउस ले लेंगे 2 पीस, इसका रेट है 24,500। फिर इसके बाद एप्सन कंपनी का प्रिंटर है, वेयर हाउस से भी है, क्वांटिटी 5 पीस, रेट 9,000 है। इसके बाद इंटेक्स IT 942 कैबिनेट, इसका भी वेयर हाउस ले लेंगे, क्वांटिटी 10 पीस, रेट 900 रुपये रेट भर देंगे, एंटर। इसके बाद अगला रैम 2GB DDR2, ये भी लोकेशन में वेयर हाउस, क्वांटिटी 10 पीस, रेट 450। इसके बाद WDHDD वेयर हाउस, लोकेशन, क्वांटिटी, रेट 3200 रुपये। और कुछ है? अब चलिए यहाँ पे आने के बाद फिर भर देना है, डिस्काउंट रिसीव भी हो रहा है ना। यहाँ पे देखिए सबसे पहले कह रहा है यहाँ पे कि 5% स्कीम डिस्काउंट है, तो यहाँ पे 5% हमको डिस्काउंट भी दिखाना है, पैकिंग चार्ज 2% दिखाना है, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज 5% दिखाना है। चलिए यहाँ पे सबसे पहले आपको लेना है डिस्काउंट रिसीव, यहाँ पे डिस्काउंट रिसीव ले लेना, और क परसेंट, तो 5%, एंटर करिए, सही है 7725। फिर यहाँ पे अगला क्या दिया है, पैकिंग चार्ज दिया है, पैकिंग चार्ज कितना है, 2% है, तो बस यहाँ पे 2% लिखिए, 3090 सही है। अगला क्या है, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज, तो देखिए अल्ट C से हम बना लेंगे ट्रांसपोर्टेशन चार्ज के नाम से। एंटर करेंगे, भी किसके अंतर्गत आएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंतर्गत आ जाएगा। चलिए इसमें भी नॉट अप्लीकेबल, इसको अप्लीकेबल करना है कि नॉट अप्लीकेबल, नॉट अप्लीकेबल, और इसमें GST, इसमें बोथ ले लेना है, कंट्रोल A, कितना परसेंट है, 5% है, एंटर करेंगे। इसके बाद CGST कितना आया, 16,682 आया है। चलिए ठीक है, यहाँ पे चेक कर लीजिए क्या दिक्कत है। यहाँ पे सबसे पहले इसको चेक करिए, कंट्रोल प्लस इंटर, यहाँ पे कंट्रोल इंटर दबा करके चेक कर लीजिए, 18% सही है। फिर प्रोजेक्टर पे आप चेक कर लीजिए, यहाँ से कंट्रोल प्लस इंटर प्रोजेक्टर, 28 से भी सही है।
एक मिनट रुकिए, मिस्टेक क्या हुआ मैं बता रहा हूँ। देखिए, ये जब डिस्काउंट रिसीव का आप लेजर बना रहे हैं ना, ये जो डिस्काउंट रिसीव का लेजर बन रहा है, यहीं पे कंट्रोल इंटर, और इसको भी हम नॉट अप्लीकेबल करेंगे, और इसमें भी हम क्या लेंगे, जीएसटी लेंगे, और इसमें भी बोथ लेंगे। अब कंट्रोल ए करेंगे तो ट्रांजेक्शन हमारा सही हो जाएगा। सेम यही प्रॉब्लम किसके साथ हुआ, इसके पहले वाले ट्रांजेक्शन में भी हुआ। बैक आइए, इसमें करना क्या है, देखिए सबसे पहले आप डिस्प्ले डे बुक में आ जाइए, और यहाँ पे F4 बटन दबा लीजिए, और यहाँ पे आपको आ जाना है सबसे पहले कहाँ पे, परचेज वाउचर में। यहाँ पे परचेज वाउचर ले लीजिए। अब कौन सा वाउचर था जिसमें गलत हुआ था, टेल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। यहाँ से देखिए अभी इक्वल हो जाएगा, बस करना क्या है देखिए, यहाँ पे डिस्काउंट रिसीव वाले लेजर पे आना है, डिस्काउंट रिसीव, और कंट्रोल प्लस इंटर। चलिए इसको डिलीट करके दोबारा बता दे रहे हैं। चलिए यहाँ से बैक आ जाइए, सबसे पहले वाउचर पे आ जाइए, इसमें भरना है क्या, GST 75 एंटर करना है। इसके बाद से यहाँ पे पार्टी अकाउंट नेम में डेल INC लिखा है क्या, डेल INC ले लीजिए। चलिए इसके बाद से चूंकि परचेज लोकल है, आइटम का नाम डेल ओनिसेंस LED मॉनिटर, यही है ना, क्या पीस, 2 पीस है तो यहाँ पे 2 पीस भर देंगे, रेट 5000। अगला इसके बाद डेल बोस्ट्रो 15 5000, यही वाला है ना, ये ले लेंगे। लोकेशन वेयर हाउस, क्वांटिटी 1 पीस, रेट 30,000। चलिए इसके बाद से डिस्काउंट रिसीव हो जाएगा, डिस्काउंट रिसीव क्या परसेंट, 5%। इसके बाद से CGST, नहीं, पैकिंग चार्ज। सॉरी पैकिंग चार्ज है, इसमें भर देंगे पैकिंग चार्ज क्या परसेंट, 250 है। इसके बाद से CGST, इसके बाद से इक्वल आ गया, बस वही लेजर गलत हुआ था, ठीक है। जब भी लेजर बनाइएगा तो कंट्रोल इंटर, इसको नॉट अप्लीकेबल करके इसमें GST लेना है, हो जाएगा। अब इसके आधार पे और भी कोई ट्रांजेक्शन है, बस कल से हम लोग ये पढ़ा जाएगा परचेज ऑफ एसेट्स, यहाँ तक कंप्लीट कर लीजिएगा, कोई दिक्कत। चलिए चेक करना पड़ेगा बैलेंस शीट, देखिए बस बैलेंस शीट चेक कर लीजिए, बैलेंस शीट ये रहा बैलेंस शीट, ठीक है। 59, 95, 955, 955 हो जाएगा।